Hello guys, welcome back to our channel again. I hope you are liking my videos. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS exam. Guys, today we are going to share some new policy regarding the IELTS immigration, UK immigration. यूके की इमिग्रेशन के ने न्यू पॉलिसी अपनाई है यूके वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग में बहुत सारी चेंजेस करने जा रही है यूके गवर्नमेंट 2021 के लिए। जो भी चेंजेस हैं 2021 में एप्लीकेबल होंगी। कौन कौन सी चेंजेस हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बात करते हैं कि अर्लियर टाइम पहले क्या होता था कि जो स्किल्ड वर्कर होते हैं सिर्फ उन लोगों को, स्किल्स और नॉन स्किल्ड वर्कर बोथ लोगों को वो वीज़ा प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी वर्क कैंडिडेट्स, इमिग्रेंट जो नॉन स्किल होते थे वो वर्क वीज़ा गेट कर पाते थे। और कई बार क्या होता है स्किल वर्कर की वर्क वीज़ा नहीं गेट कर पाते। इसलिए उन्होंने ये न्यू पॉलिसी एप्लीकेबल करने जा रहे हैं 2021 में कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर को और सेमी स्किल्ड, लोअर लेवल और मिडिल लेवल और हाई लेवल की स्किल्स को ही जॉब देने की न्यू पॉलिसी निकाली है उन्होंने। नॉन स्किल वर्कर जो है वो वीज़ा नहीं गेट कर पाएगा 2021 में वर्क वीज़ा में। इसके लिए उन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें कैंडिडेट को 70 पॉइंट्स गेन करने होंगे इन ऑर्डर टू गेट द वर्क वीज़ा राइट फ्रॉम दैट कंट्री। लो लेवल वर्क वीज़ा क्लोज कर दिया गया है, हाई लेवल और मिडिल लेवल का ही वर्क वीज़ा अब अप्लाई कर पाएंगे। इनमें वर्क वीज़ा में आपको 70 पॉइंट्स गेन करने पाएंगे। इसमें दो कैटेगरीज होगी, नॉन ट्रेडेबल एंड ट्रेडेबल पॉइंट्स कैटेगरी। ठीक है। आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए नॉन ट्रेडेबल में? एक आपको जॉब ऑफ़र चाहिए यूके से और सर्टेन लेवल की जॉब होनी चाहिए, ए ग्रेड की, ओ लेवल की, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड अदर टीचर्स आते हैं। एंड इंग्लिश होनी चाहिए आपकी सर्टेन लेवल पर, आपकी इंग्लिश, आपकी डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, और आप आइल्स का स्कोर अच्छा होना चाहिए आपके लिए। वर्क वीज़ा में 30 पॉइंट्स आप कैसे गेट कर पाओगे? फर्स्ट है कि आपके पास स्पॉन्सर वर्क वीज़ा होना चाहिए, ऑथराइज स्पॉन्सर वर्क वीज़ा, जिसके आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड जॉब होनी चाहिए एप्रोप्रिएट स्किल लेवल की, यानी कि नॉन स्किल की जॉब नहीं होनी चाहिए, स्किल लेवल की जॉब होनी चाहिए, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड एनी अदर टीचर्स। और लो लेवल, मिडिल लेवल की होनी चाहिए, लो लेवल की जॉब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इंग्लिश स्किल आपकी होनी चाहिए B1 लेवल की, B1 आइल्स का B1 लेवल होना चाहिए आपका, उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी कंफर्म किया है कि आपको जॉब जो होगी आपकी RKF 3 लेवल की होनी चाहिए, जिसमें आपके प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर्स ये सब आएंगे। अगर इनमें आपकी सैलरी 25,600 पाउंड्स पर ईयर है तब भी आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिसके आपके टोटल 70 पॉइंट्स बन जाएंगे, आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि वर्क वीज़ा के लिए आपको 70 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। 20 पॉइंट्स आपका स्पॉन्सर से मिल जाएगा, 20 पॉइंट्स आपका स्किल लेवल से मिल जाएगा, और 10 पॉइंट्स आपको B लेवल इंग्लिश स्किल लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल से मिल जाएगा। आपके जो 20 पॉइंट्स है आपको जॉब से मिलेंगे। फर्स्ट मेथड है, आपकी सैलरी होनी चाहिए 25,600 पाउंड्स पर ईयर, तब भी आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सपोज़ आपको इस लेवल की, इस सैलरी की जॉब ना मिले, तब आप क्या कर सकते हो कि आपकी सेकंड कंडीशन है कि आपकी PhD होनी चाहिए STEM में। STEM मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। इनमें भी आपकी अगर PhD है तो आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इसके मिलेंगे, तभी आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर पाओगे और आपकी वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है। सेकंड वन इज़ आपकी जॉब कोई शॉर्टर जॉब ऑक्यूपेशन में होने चाहिए। ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी जो यूके इमिग्रेशन ने निकाली है, लिस्ट निकाली है, उनमें ही आपकी जॉब मेंशन होनी चाहिए। उस जॉब आपको होनी चाहिए जैसे डॉक्टर की, इंजीनियर की, शेफ़ की, इन सब की
आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, तब भी आपको 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। सो जिससे दैट आपके 80 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स बन जाएंगे और आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। अब अगर आपकी जॉब इन लिस्ट में नहीं है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ सोशल हेल्थ केयर के साथ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोशल हेल्थ केयर में भी आप अगर जॉब कर सकते हो तो आपको 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो लाइक कोविड-19 के दौरान हेल्थ वर्कर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है कि जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, अकाउंट अटेंडेंट हो गए, इन सब की जॉब्स काफ़ी डिमांड में हैं। सो अगर आप इन स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आपको 20 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपकी एनुअली 20,480 पर ईयर सैलरी होनी चाहिए, तब भी आपको 20 पॉइंट इनके मिल जाएंगे, जिससे आपके 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि इनमें नर्स और डॉक्टर का वीज़ा और एनी अदर मेडिकल फील्ड में वीज़ा आपको 3 वीक्स विदिन 3 वीक्स में आपको वीज़ा इजीली वर्क वीज़ा मिल सकता है। सो ये सब पॉलिसीज़ जो है 2021 में इम्प्लीमेंट होनी जा रही है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द नॉन स्किल वर्कर विल नॉट गेट एनी वीज़ा। नॉन स्किल में कोई भी वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं उन्होंने रखी और वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं आपको चाहिए और आइल्स का स्कोर भी बहुत लो लेवल रखा है, सिर्फ B1 लेवल का। सो जो स्टूडेंट्स जो इमिग्रेंट्स यूके में जाना चाहते हैं एज ए वर्क परमिट के साथ, तो उनके लिए बहुत बड़ा चांस है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। जस्ट यू हैव स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ द एजुकेशन। आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी जॉब हायर लेवल की जॉब होनी चाहिए, लोअर लेवल की जॉब नहीं। जो लोग प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आप 2021 के साथ में ये अप्लाई कर पाओगे। इसका ये पूरे के पूरे का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कौन कौन सी पॉलिसी, डिटेल्ड पॉलिसी कौन कौन सी चेंज की गई है। सो ये चेंजेस आपकी 2021 में एप्लीकेबल होगी। सो जो भी नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहता है, नेक्स्ट ईयर के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो वो ये फॉलो करें, ये इनकी रूल्स फॉलो करेंगे, तब भी उनको वर्क वीज़ा मिल सकता है। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस इजीली समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो आप एनी क्वेरी है, अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप डिटेल में आप रीड भी कर सकोगे। सो जो भी स्टूडेंट, जो भी इमिग्रेंट, जो भी जॉब वर्क एक्सपीरियंस के साथ है, वो वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो वो 2021 से वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सो थैंक्स गाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So hit that subscribe button and press the bell like button in order to get all the notification regarding the immigration news. Thank you guys, thank you for watching video and share this video as much as possible so that everybody could get help. Thank you guys.